जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज का संडे फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ है और फर्स्ट संडे में हम लोग अक्सर कम्युनियन लेते हैं और इस कम्युनियन में हम सब शामिल होते हैं। ये कम्युनियन के ऊपर ही मैं आज आपसे वचन के द्वारा बात करना चाहता हूँ। और आज मैं आपसे जब मैं इस वचन को देख रहा था और उसके लिए तैयारी कर रहा था तो मुझे खुदा ने समझाया और दिखाया, वही बात मैं आपके साथ भी आज यहाँ रखना चाहता हूँ कि इस कम्युनियन की, इस पाक अशा के इशारा बानी की अहमियत क्या है। हम जो लेते हैं, हम जो इस चीज़ को हर महीने ग्रहण करते हैं, ये क्या सिर्फ एक रिचुअल है जो खुदा ने हमको बताया या हमको करना है, या इसकी अपनी कोई अहमियत है, या इसमें कोई छुपा हुआ राज है, या आखिर इतने सालों तक ये क्यों चल रहा है। हर जगह होता है, मतलब आई मीन टू से हर चर्च में होता है, क्या प्रोटेस्टेंट, क्या कैथलिक, क्या ऑर्थोडॉक्स, क्या कोई भी तरीके का बैप्टिस्ट, सब जगहों पे ये कम्युनियन, ये शाबानी, ये पाकशा ये होती ही होती है। इसका अपना एक बहुत महत्व है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसका अपना एक रोल है जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल ले पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। जब मैं इस चीज को देख रहा था, पढ़ रहा था और मैं बात लिख रहा था अपने नोट्स में, तो मेरे को ये चीज समझ में आई कि खुदा ने अपने इस कम्युनियन, इस पार्टेक में, उसने बेसिकली, आपको मालूम है कि ये लास्ट सपर की बात है ना, कि लास्ट सपर में वो अपने चेलों के साथ बैठा था और उस लास्ट सपर में उसने अपने हाथों से रोटी ली और आपस में लोग अपने चेलों के साथ बांटी और उसी प्याले को आपस में बांटा, और वो ही हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। और यहाँ पर पौलुस भी कुछ लोगों को सिखा रहा है और उनको ये बता रहा है। वैसे तो यहाँ पर इस बात को एज अ शिक्षा, एज अ टीचिंग बताई जा रही है, लेकिन इस बात को हमें अच्छे तरीके से समझना और जानने की जरूरत है अपने लिए, ताकि हम इस चीज को उतनी महत्वपूर्णता के साथ अपने दिलों में ग्रहण कर सके। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 16वीं आयत अगर मिल गई हो तो पढ़ दे। वो धन्यवाद का कटोरा जी, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, ये परमेश्वर का जो कटोरा, जो लहू हम लेते हैं, ये एक धन्यवाद का कटोरा है। जो हम ये धन्यवाद का कटोरा क्यों बोलते हैं, या इसको क्यों धन्यवाद का कटोरा बोल करके यहाँ पर एड्रेस करा जा रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का लहू है जिसके लिए हम आज थैंकफुल हैं। हम उसका धन्यवाद अर्पण कर रहे हैं कि उसने हम मनुष्यों के लिए, अगर वो चाहता या अगर वो उसकी मर्जी में ना होता तो वो लास्ट मोमेंट पे भी फिर सकता था, लेकिन उसने ये सही समझा कि मेरे और आपके लिए अपने उस लहू को बहाएं। ही हैज गिवन हिज लाइफ, हिज ब्लड फॉर अस, ताकि उस दिन नहीं, उस दिन से आज के दिन तक हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाते रहें। और ये धन्यवाद का कटोरा, जी प्लीज गो अहेड। क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? जी, वह रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, हम्म, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? ये लहू और ये रोटी हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु की सहभागिता है। हम लोग सहभागी कैसे होते हैं, मतलब हम अपने किसी को भी क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव या नोन टू कैसे उसको बताते हैं। ऐसे तो आप दुनिया में बहुत से लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, हाय हेलो होता है, लेकिन सबके साथ आप अपनी टेबल नहीं शेयर करते हैं। आई थिंक आप बताइए, आप अपने मन में सोचिए, क्या आप जितने लोगों से मिलते हैं सबके साथ आप टेबल शेयर करते हैं, अपने खाने को शेयर करते हैं? बट दिस इज अ साइन, दिस इज अ सिंबल दैट ही वांट्स टू हैव अ कम्युनियन विद अस। ये हमारे से एक पर्सनल लेवल का स्टेप यीशु मसीह ने अपने उस लास्ट सपर में लिया था, जिसके बारे में, जिसकी चीज को आज तक हम फॉलो करने आ रहे। ही वांट्स टू गेट पर्सनल विद अस, सहभागी होना चाहता है वो हमारे साथ, हमको भी उसके साथ सहभागी होना है। हाँ, हम लेते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ सहभागी होने के बारे में बात नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं कि ये परमेश्वर की महानता, पर यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह की इस कम्युनियन, इस चाराबानी, इस पाकशा के द्वारा वो क्या चीज हमें दिखाता है, वो उस महान चीज को दिखाता है। ये एक ऐसी एक रिचुअल या एक छोटी सी चीज नहीं है, लेकिन ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट चीज है और ये बहुत ही ग्रेट चीज कंसीडर करी जाती है। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख रखे हैं। हाउ डज द होली कम्युनियन शो क्राइस्ट ग्रेटनेस? कैसे होली कम्युनियन, ये पाकशा, ये शराबानी जिसको हम लेते हैं हर महीने, वो कैसे हमारे मसीह की महानता को दिखाता है? इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहां पर लिखा है वो है, जब आप इसमें देखेंगे, ये आपको मालूम है कि ये लास्ट सपर की बात है ना? ये जब रोटी तोड़ रहा है यीशु मसीह, अपने चेलों के साथ बांट रहा है, और जब ये प्याला शेयर हो रहा है, टेबल पे बैठे हैं, तो इसके बाद का सीन क्या है? किसी को याद है? लास्ट सपर के बाद का, आप लोग ने ईस्टर डॉन सर्विस में आप लोग सब गए हैं, ईस्टर मना चुके हैं। आई बिलीव सबको समवेयर कहीं ना कहीं आइडिया है ना कि स्टोरी में चल क्या है। लास्ट सपर के बाद क्या होता है? एनीवन? पकड़वाया जाना उसका, है ना? पकड़वाया जाना। अब आप इमेजिन करिए, किसी का पकड़वाया जाने वाला है और उसको मालूम है, वो टेबल पे बैठ करके भी वो लोगों को बता रहा है। इनफैक्ट यीशु मसीह को तो ये भी पता था कि किसके द्वारा वो पकड़वाया जाने वाला। उसने बोला भी था, वो मेरे साथ रोटी तोड़ रहा है ना, जिसको मैं ये रोटी दूंगा। बट द पॉइंट हियर इज, व्हाट आई एम गोइंग टू मेक इज दैट ही इज सो पीसफुल। हमारा यीशु मसीह इस शराबानी, इस आशा के समय, इस आखिरी सफर, अपनी आखिरी मील, उसे मालूम है ये इस पृथ्वी पर उसकी आखिरी मील है। लोगों के साथ वो सहभागिता रखने में पीछे नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, वो कैसे बिल्कुल आराम से, शांति के साथ, पूरे कंपोजर के साथ वो इस बात को, इन चीजों को लोगों के साथ, अपने चेलों के साथ बांट रहा है। मैं आज आपसे यही बोलना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह जानता है कि उसको पकड़वाया जाना है, उसको मार खानी है, उसको उसकी दाढ़ी नोचनी है, उसका लहू बहने वाला है, उसके बावजूद भी वो इतनी शांतिपूर्वक चीजों को कर रहा है। ही इज एट पीस, ही इज सो काम, ही इज सो रिलैक्स। तो व्हाई आर वी वरीड? क्या हमें अपने परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास नहीं? क्या हम अपने परमेश्वर को कहीं कम आंकते हैं, जो हम बात बात पे परेशान हो जाते हैं, चीजों से डर जाते हैं, हालातों से डर जाते हैं? ह्यूमन टेंडेंसी है भैया, ये आ ही जाता है, ये परेशानी हो ही जाती है, बीपी बढ़ ही जाता है, रात भर नींद गायब हो जाती है। चाहे बड़ी सिचुएशन हो, चाहे छोटी सिचुएशन हो, चाहे घर की हो, चाहे घर के बाहर की हो, लेकिन एक टेंशन बिल्डअप होने लगती है। पीपल ऑफ गॉड, आई वांट टू टेल यू कि आज ये जो शराबानी आप लेने वाले हैं, आज जो पाकशा लेने वाले हैं ना, इससे आज अपने अंदर एक पीस को भी लीजिएगा। अपने आप को काम डाउन करिए। हर सिचुएशन में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हर सिचुएशन को एक बड़ी सिचुएशन बनाने की जरूरत नहीं है। आई नो सिचुएशन कई बार बहुत आउट ऑफ हैंड भी दिखती हैं। क्या यीशु मसीह की सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं थी? लेकिन हमें इस चीज को समझना है कि वी नीड टू बी काम, वी नीड टू बी कंपोज एंड वी नीड टू कम टू गॉड। उसने क्या किया? सहभागिता रखी। हमारी सहभागिता वहीं एंड हो जाती है जैसे परेशानी आती है। हम इधर उधर भागे फिरते हैं, हमको लगता है हम सो जाएंगे तो हमारी टेंशन दूर हो जाएगी, अब देखा जाएगा कल। सहभागिता रखना भूल जाते हैं, बाकी सारे अपने तौर तरीके अपना लेते हैं। मैं ये वर्ड्स पढ़ रहा था और नीति वचन में मेरे साथ निकाल लें, नीति वचन 19। जब यीशु मसीह, मैं इस चीज को इमेजिन कर रहा था और मैंने इसको लिखा भी है कि जब यीशु मसीह अपने लास्ट सपर को ले रहा है, उसे मालूम है उसके साथ क्या होने वाला है। वो एक बार भी कहीं उसके अंदर वो वाली बात नहीं है कि मतलब उसके अंदर कहीं से भी एक पॉइंट या एक वर्ड भी लिखा हो जिससे वो आ जाए कि ये डर गया या वो घबरा गया। यीशु मसीह, he did not fret at all। नीति वचन 19 और 23। लेकिन हमारे साथ इतने सरवन सुन लिए, इतनी बार चर्चा, इतनी चीजें समझ ली, उसके बावजूद भी जब आती है सरकमस्टांस, जब आती है बीमारी, जब आती है सिचुएशन, तो हम आज भी अपने पीस को बड़ी आसानी से खो देते हैं, बड़ी आसानी से खो देते हैं। जी 19-23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है जी। और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। मैं आपके साथ ये वर्ड मालूम इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि हम दुनिया की चीजों से तो बहुत डरते हैं, लेकिन एक डर है जिससे आपका जीवन बढ़ता है।
दुनियावी चीजों से, आपके हालातों से, आपकी जो परेशानी दिक्कतें जिनसे आपके अंदर घबराहट आ रही है, टेंशन आ रही है, दिक्कत आ रही है, उनसे आपका बीपी बढ़ेगा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेशन कम ही उतनी है ना। किसी को आप बीपी बढ़ा के क्या कर लेंगे, आपकी 1 साल बढ़ेगा आपकी लाइफ में? नहीं, इनफैक्ट आपके रिस्क और बढ़ जाने हैं। हम चीजें वो करने लग जाते हैं जिससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेशंस और कम होने लग जाती हैं, हम और निराश होने लग जाते हैं, हमारे जीवन, हमारे शरीर में निर्बलता आने लग जाती है। लेकिन यहां साफ साफ लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का भय हमारे लिए जीवन लाता। और मजे की बात मालूम है आपको, जहां जहां बाइबल में परमेश्वर का भय लिखा है, जैसे लिखा ना क्या, परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है ना, जहां जहां पे भी परमेश्वर का भय यूज किया गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये वो वाला भय है कि हमारा परमेश्वर बड़ा डरावना सा है, वो वाला ये भय नहीं है। इनफैक्ट अगर इसका हिब्रू वर्ड है, यहां पर जो इसका हिब्रू वर्ड है येरा है, YIRAH, येरा। जो ये फियर वर्ड है, इसका वर्ड, हिब्रू वर्ड है येरा। इसका एक्चुअल मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, रेवरेंस। तो समझेंगे कि ये क्या हुआ। हम जब भी कभी वेकेशन पे जाते हैं और खुदा के फजल से अपने स्टैंडर्ड से तो अच्छी वेकेशन करी है, इंडिया के सबसे बेस्ट बीच पे भी गए हैं और इंडिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन पे भी गए हैं, मतलब वो ना समझ एवरेस्ट पे नहीं गए हैं, लेकिन जो वेकेशन लायक वाले वो माउंटेन होते हैं उस पे गए हैं। मेरी एक बड़ी अच्छी हैबिट है, मैं बोलता हूँ अच्छी हैबिट है, कि मैं सनराइज और सनसेट के लिए जरूर बाहर रहता हूँ। और आई वुड सजेस्ट कि आप भी जब भी कभी वेकेशन पे जाएं, सनराइज और सनसेट ना मिस करें। और मैंने जो सबसे ब्यूटीफुल सनसेट मैंने आज तक शायद देखा है, वो आई थिंक अंडमान्स में है और राधानगर बीच था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उस चीज को देख रहा था, मैं उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। जब मैं यहाँ पहाड़ से सनराइज देख रहा था, मुझे आज भी वो मोमेंट याद करके गूज़बम्स आ जाते हैं, बिकॉज आई वॉज इन ऑ ऑफ दैट सीनरी। मैं उस पिक्चर को देख करके, मेरा मतलब लिटरली जैसे मुंह नहीं खुला रह जाता है, आप कहते हैं, मैं उस पिक्चर को देख करके मेरा मुंह खुला रह गया था और मैं बस उसमें देख रहा था कि वो कितना ब्यूटीफुल है। ये जो ब्यूटीफुल का एक्सप्रेशन जो मैं आपको बताया ना, मुंह खुला रह जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑ, AWE, ऑ वाला नहीं, AWE वाला ऑ, कि आप किसी चीज के ऑ में रह जाते हैं, आप उसको देखते रह जाते हैं। ये वो वाला फियर है कि आप जब प्रभु के पास आते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट में, उसके महानता को जब आप अपनाएंगे या देखेंगे या समझेंगे कि परमेश्वर कितना महान है ना, तो शायद आपका भी मुंह खुला रह, शायद आपके भी गूज़बम्स आ जाएंगे। ये वो वाला फियर ऑफ द लॉर्ड है। अगर आप उसकी महानता को अपनाएंगे, अपने उस टेंशन के मोमेंट्स में, उन परेशानियों के मोमेंट में, अगर उन टेंशन्स को हटा करके उस परमेश्वर की महानता की तरफ निहारेंगे ना, तो वो आपको जीवन देगा। फियर ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स लाइफ, वो आपको जीवन देगा। वी नीड टू बी काम। जब आज आप इस आशा को लेते हैं, जो नहीं लेते हैं, मैं आपको भी इनकरेज करना चाहता हूं कि अपने आप को इस लायक बनाएं कि आप इस आशा के भागी हो सकें। और जो लोग लेते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, दिस इज अ ग्रेट कम्युनियन, दिस इज अ ग्रेट कमीशन फ्रॉम गॉड विच ब्रिंग्स पीस इन आवर हार्ट। और इसको लेने के बाद भी अगर आप अपने अंदर पीस नहीं ला सके, तो ये सिर्फ आपके लिए एक ड्रिंक और ब्रेड रह जाएगी। मैं सही बता रहा हूं, ये एक ड्रिंक और ब्रेड के अलावा और आपके लिए कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट, द सेकंड पॉइंट इज द ग्रेटनेस ऑफ हिज कॉन्फिडेंस। द ग्रेटनेस ऑफ हिज कॉन्फिडेंस। यीशु मसीह हमारा पूरे कॉन्फिडेंस से भरा होता। मैं आपको बताऊं क्यों। अगर आप मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में, यहीं से हम आशा के बारे में शेयर करते हैं और आज भी बांटा जाएगा आपसे जब आशा ली जाती है। लेकिन मैं इसकी 26वीं आयत आपसे पढ़वाऊंगा। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय
जब यीशु मसीह के पीछे वो लोग आ गए थे, उसे मालूम था कि ये मेरा पकड़वाए जाने का समय है, जब उसे मालूम है कि मेरे सामने मौत रखी है, उस समय भी यीशु मसीह जब इस अपने देह को बांट रहा है, अपने लहू को लोगों से बांट रहा है, अपने रोटी को, अपने प्याले को लोगों से बांट रहा है, तो यहाँ पर इसकी 26वीं आयत जी पढ़ दे प्लीज। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। जब तक वो ना आए। यहाँ पर खुदा अपने इस कम्युनियन से अपने इस कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है कि माई स्टोरी इज नॉट गोइंग टू एंड हियर। मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली। शायद मेरा पृथ्वी पे रहना खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी बातें तुम में जीवित रहेंगी। हालेलुया। उसे मालूम था कि वो शायद एज अ ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी पे नहीं रहेगा, लेकिन उसकी पवित्र आत्मा तो काम करती रहेगी। उसे मालूम है कि वो उसका जीवन खत्म होने वाला है। ही इज गोइंग टू डाई ऑन द क्रॉस, ही इज गोइंग टू असेंड टू द हेवन। वो उठाए लिए जाने वाला है स्वर्ग में, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये बात बता रहा है कि तुम इस चीज को करते रहना जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं। आई नो आप बोल रहे होंगे कि यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र, उसे तो मालूम ही है फ्यूचर। ऑब्वियसली यस, दैट्स ट्रू। उसे मालूम है फ्यूचर, उसे चीजें मालूम है कि क्या होने वाला है, क्या क्या उसे करना है, कैसे कैसे करना है। हमें नहीं मालूम है ना? किसी को मालूम है फ्यूचर? किसी को मालूम है? कोई अंतर्यामी या नहीं मालूम है ना? लेकिन यही परमेश्वर का वचन सिखाना चाह रहा है। तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन मुझ में कॉन्फिडेंट रहो, मेरे में अपना विश्वास रखो। यीशु मसीह को तो मालूम था कि वो खराब होने वाला। आपको नहीं मालूम है आपका खराब समय कब आने वाला है, आपकी दिक्कत कब आने वाली है, आपके सामने परेशानी कब आने वाली है, आपके सामने बीमारी कब आने वाली है। मैं सिर्फ नेगेटिव बातों की बात करके आपको डरा नहीं रहा हूं, और ये कोई तरीका नहीं कि मैं पहले नेगेटिव दिखाऊं फिर उसके बाद आपको परमेश्वर के पास ले आऊं। आपने खुद चीजों को ऑब्जर्व करा है अपने जीवन में। किसी की लाइफ परफेक्ट रही अभी तक? कोई कह सकता है कि आज तक हमारे घर में बीमारी नहीं आई? भैया आप अच्छे से अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, आप बड़े से बड़ा अंबुजा सीमेंट से घर बनवा लीजिए, कुछ कर लीजिए, चीजें हालात तो ऐसे आएंगे कि आप सब अच्छी चीजों के बीच में भी डर में बैठे रहेंगे। एक बोलते ना, कई बार हम लोग के मुंह से निकलता, बड़ी हॉलन सी मच रही है। सब हैं आसपास, सब सही चल रहा है, सब दिख रहे हैं, घर में लोग दिख रहे हैं, फोन करके रिश्तेदारों से पूछ ले रहे, भैया ठीक हो? हॉलन चल रही है। अब वो कहां से आई, कैसे आई, ये आप ही जाने। लेकिन खुदा चाहता है अपने आगे के टाइम के लिए भी कॉन्फिडेंट रहो कि ही इज स्टिल द गॉड, ही इज स्टिल गॉड, ही इज स्टिल ऑन थ्रोन। यीशु मसीह के सामने उसको पूरी स्टोरी अपनी पता है कि उसे सलीब पे जाना है, बट ही इज स्टिल टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। यहां पर वो फ्यूचर ही की तो बात कर रहा है कि मेरे स्मरण में करते रहना, बिकॉज आई नो मेरी बातें खत्म नहीं होने वाली हैं, मेरी शिक्षा ऐसी जाने वाली नहीं है। अगर आप भी परमेश्वर को सच्चा परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, तो अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए। हालातों से, चीजों से दबिए नहीं। आपके सर्कमस्टेंस शायद आपको बड़े नेगेटिव लग रहे होंगे, आपके चीजें आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी दबाने वाली है, या हमारा सरवाइव नहीं हो पाना है, या हम इतने लायक नहीं। मैं खुदा के वचन से आज आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि ये जब कम्युनियन में आप पार्टेक करते हैं, तो ये कम्युनियन आपको कॉन्फिडेंस देने वाला है, आत्मविश्वास देने वाला है, आपको इनकरेज करने वाला है कि अपने नेगेटिव परिस्थितियों में भी बोलो कि मेरा कल्याण होगा। हालेलुया, मेरा कल्याण होगा। उन हालातों से बोलो मेरा कल्याण होगा, उन परिस्थितियों में बोलो कि मेरा कल्याण होगा परमेश्वर के नाम से। याकूब ने तो बड़े अच्छे तरीके से इस बात को बोला। याकूब की किताब निकालने अगर आप देखें, याकूब 4 और उसकी 14, आखिरी की किताब है बिल्कुल। जी अगर मिल और गया ये हो। नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो
तुम्हारा जीवन याकूब तो यहाँ ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही डरा रहा है। तुम्हारा सुन तो लो, जीवन सुन तो लो। तुम जो सोच रहे हो ना कि सब चीजें कर ली तुमने, सब चीजें बना ली, या कैसे करोगे या क्या नहीं हो पाएगा, या हमने ऐसे कर लिया है, सुन तो लो। तुम्हारा जीवन है ही क्या? हमारा जीवन है ही क्या? हमें हमारा जीवन पता नहीं है, लेकिन मालूम किसको पता है? हमारे यीशु को पता है। हमारे यीशु को पता है, हमारे परमेश्वर को पता है। बी कॉन्फिडेंट इन गॉड, बी कॉन्फिडेंट इन गॉड। थर्ड पॉइंट, थैंक यू भैया। थर्ड पॉइंट, ग्रेटनेस ऑफ हिज टच, द ग्रेटनेस ऑफ हिज टच। जब उसने अपने हाथ में रोटी ली और उसको तोड़ा, ये साइन था उसके बदन के टूटने का, कि वो उसके बदन को कैसे तोड़ा जाएगा, उसकी पसली में कैसे भाला मारा जाएगा, कैसे उसकी पसली से वो खून पानी बहेगा। यीशु मसीह ने जब रोटी लेकर के तोड़ा और उसको ब्लेस किया, जब यीशु मसीह किसी चीज को लेता है अपने हाथ में, चाहे वो कितनी टूटी और खराब ही क्यों ना हो, चाहे कितना खराब क्यों नहीं हो गई हो चीजें, जब यीशु मसीह किसी चीज को लेता है अपने हाथ में तो वो उसको आशीषित करता है, वो उस चीज को लेकर के आशीषित करता है। मेरे साथ निकाल ले सबसे पहली किताब जेनेसिस, उत्पत्ति। जब मैं इस वाक्य को, इस पैसेज को पढ़ रहा था, आई वॉज रियली, क्योंकि मैं इस पैसेज में अपने आप को कहीं देख रहा था और मैं बिल्कुल उस समय थोड़ी देर के लिए स्टन हो गया था। परमेश्वर का रोटी तोड़ना हमारी उन टूटी हुई आशाओं को दर्शाता है, कि कैसे हमारी उन टूटी हुई आशाओं को वो वापस नया कर सकता है। उत्पत्ति की किताब में हम चल रहे हैं, उसके 4 अध्याय की 14वीं आयत, 14वीं और 15वीं आयत, 4 अध्याय की 14वीं, 14th and 15th वर्स, जेनेसिस 4, 14th and 15th वर्स। यहाँ पर कुछ इस प्रकार हुआ, मैं थोड़ा सा आपको उसके ऊपर का बता देता हूँ कि यहाँ पर बलिदान की बात हो रही है, कैन और हाबिल की बात हो रही है, और कैन थोड़ा जेलस हो रखा है, एनवी हो रखा है, एंड ही टुक अ स्टेप, उसने ऐसा एक स्टेप लिया जिसका उसे पनिशमेंट मिल रहा है। He did something for which he is being punished. हम सब ने अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी चीजें हमें भोगनी पड़ती हैं ना, जिसका पनिशमेंट हमको कहीं ना कहीं मिलता है, जिसकी चीजें हमको कहीं ना कहीं अपने इसी जीवन में देखनी पड़ती हैं, उसी के हिसाब से, what you sow so you reap। लेकिन यहां पर कैन भी इस बात को कहने लग गया। जी अगर पढ़ दे इसको, 14th वर्स। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा रहूंगा। जी, यहाँ पर कैन को सजा दी गई है। यहाँ पर हुआ क्या था, कैन ने हाबिल को मार दिया था, और जब वो अपने बलिदान को लेकर के आया तो यहोवा ने उससे पूछा तेरा भाई कहाँ है, तो उसने कहा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो उसने कहा तेरे भाई का लहू पुकार रहा है मुझे, तेरे भाई का लहू पुकार रहा है मुझे, और उसको इस बात का पनिशमेंट मिला था। और यहाँ पर इंग्लिश में तो NIV या NKJV में अगर आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है माई पनिशमेंट इज ग्रेटर देन आई कैन बेयर, माई पनिशमेंट इज ग्रेटर देन आई कैन बेयर। मेरी हैसियत से ज्यादा मुझे सहना पड़ रहा है। शायद कुछ चीजें आपकी वजह से आ रही हैं, आपके कर्मों की वजह से आ रही हैं, आपकी डिसीजंस की वजह से आ रही है। It's not every time Satan, but sometime it is you. वो आपकी चॉइस थी वहां जाना,
वो आपका निर्णय है उस चीज को लेना जिसकी वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है। समटाइम इट इज यू। डोंट ट्राई टू ब्लेम ऑन अदर्स। चीजों को एक्सेप्ट करें, अपनी गलतियों को माने। ये कम्युनियन ना, ये लहू जब लेते हैं तो ये हमारा उद्धार भी करता है, हमें शांति देता है, हमें कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देता है और हमें माफी भी देता है। हमारे पापों को भी मिटाता है, आपकी गलतियों को भी मिटाता है। कैन बोलने लगे, माय पनिशमेंट इज ग्रेट टू बेयर। मेरी सहन करने से ज्यादा मुझे मिल गया है। मैं एक भगोड़ा बन के घूमूंगा, जो चाहेगा मुझे मार देगा, जो चाहेगा मेरी खिल्ली उड़ा देता है। मैं ऐसा क्यों खुदा, मुझे कोई एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है? मैं ऐसा क्या हो रहा है? मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूं? मैं ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे कोई क्यों नहीं अप्रिशिएट करता है? मुझे क्यों नहीं कोई बुलाता है? मुझे क्यों नहीं कोई पसंद करता है? मेरे लिए कोई क्यों नहीं चीज करता है? लेकिन आपको मालूम है, उसके इस पनिशमेंट में भी खुदा ने उसको नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसके इस पनिशमेंट में भी, उसके दरिद्रता में भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। परमेश्वर के लोगों, आपके हालात में परमेश्वर आपको नहीं छोड़ने वाला है। आपकी कठिनाइयों में वो आपको नहीं छोड़ने वाला। आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई कर नहीं रहा है, आपको लग रहा है शायद कि आपके बस की ये बात नहीं, इट इज ग्रेटर देन माय कैपेबिलिटी। लेकिन परमेश्वर है जो पूरी कर सकता है। जी, इसको पूरा पढ़ दे, इसकी 15वीं आयत तक पढ़ दीजिए। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उस कैन से, उस पापी से, उस खूनी से क्या कहा? सुनिएगा, जो कोई कैन को घात करेगा जी, उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहां पर आज स्टैंड कर रहे हैं? आपने क्या किया है? आप कहां पर खुदा की नजर में है? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई भी बाहर का जन आपको छू तक नहीं सकता। हालेलुया। आपको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है। अय्यूब के सामने जो बाड़ा बंधा था ना, उसके लिए भी सेटन ने परमिशन ली थी। एंड देन टू गॉड सेड कि उसका खून ना हो, उसका लहू ना बहे, उसकी जान पे ना आए। शायद आपकी सिचुएशन आपके हिसाब से या आपके सर्कमस्टांसेस आपकी वजह से, किसी वजह से अच्छी नहीं है। आप बड़े खराब हाल में, आपकी सिचुएशन बेटर नहीं हो पा रही है, चीजें बदल नहीं पा रही हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यू माइट बी ब्रोकन बट नॉट बैड। आप खराब नहीं हुए हो, आप शायद टूट गए हो, आपका दिल टूटा हुआ है, आपके हालात खराब दिख रहे हैं, टूटे हुए दिख रहे हैं, सिचुएशन बनी नहीं दिख रही हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, चीजें टूट जाती हैं, उन टूटी हुई चीजों को भी परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। अ कॉन्ट्राइट हार्ट, अ ब्रोकन हार्ट इज एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। एक टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहरता है। आपके मन में क्या चल रहा है? आपके दिल में क्या चल रहा है? आज खुदा से बात करिए। खुदा ने उस रोटी को लिया और तोड़ा और उस पे आशीष दी। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ हिज टच, कि वो खराब चीजों को भी ना ऐसे नहीं जाने देता है। शायद आपको लग रहा है कि खुदा ने आपका साथ छोड़ दिया है, शायद आपको लग रहा है कि खुदा ने आपको पनिशमेंट दे दिया है, या खुदा ने आपसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊं, खुदा ने अपनी आंखें आपसे मोड़ी हैं। कोई भी आपको छू नहीं सकता है 7 गुना। इट्स अ चैलेंज कि कोई छू नहीं सकता, 7 गुना उसके ऊपर आएगा। ये है हमारा परमेश्वर। इनफैक्ट मलाकी में लिखा है, जो दर्द देता है वो मरहम भी लगाता है, जो घाव देता है वो मरहम भी लगाता है। तूने घाव दिया है, तू ही मरहम भी लगाएगा। ये है हमारा परमेश्वर, परमेश्वर का वचन। ये है हमारी मेज।
वो रोटी तोड़ता है, जब वो किसी चीज को तोड़ता है या लेता है, जब टूटी हुई होती है तो उसको वो आशीषित करता है, ऐसे नहीं जाने देता है। लास्ट पॉइंट पे मैं चलना चाहता हूँ, दैट इज ग्रेटनेस ऑफ हिज मेमोरियल। उस परमेश्वर को जब यशाया की आप किताब पढ़ते हैं ना, वो 31वां अध्याय है जिसमें लिखा हुआ ना कि उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिली है, और उसमें बोला जाता है कि ही इज अ सफरिंग सर्वेंट। उस पैसेज को नाम दिया गया है, उस पैसेज के अकॉर्डिंग यीशु मसीह को नाम दिया गया है सफरिंग सर्वेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए अपने उस लहू को बहाया था। अपने पसली में ना वो भाला जो उसके भोंका गया था, उसका जो लहू बहाया गया था, जो कांटों का ताज उसके ऊपर लगाया गया था, वो मेरे और आपकी चंगाई के लिए है। वो सफरिंग सर्वेंट है, वो आपके लिए और मेरे लिए सफर करता है। उसने उस समय हमारे और आपके लिए सफर करा है ताकि हमारी सफरिंग में ना हमें वो सिंपथाइज कर सके। जब तक इंसान टूटता नहीं है, वो दूसरे को दर्द नहीं समझ सकता है। जब शिवा का डेंटल प्रॉब्लम हुई थी तो डेंटिस्ट ने, डॉक्टर ने मुझसे एक कहा, आप इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं, जिसको होता है वो समझ सकता है, and which is true। जब तक आपको वो दर्द कभी होगा नहीं ना, आप दूसरे के दर्द को समझ नहीं सकते। एंड फॉर दिस रीजन आवर गॉड टुक दिस पेन। हमारे यीशु मसीह ने इस दर्द को सहा ही इसलिए ताकि वो आपके उस दर्द को समझ सके। आप ये ना कहे कि हमारे दर्द को समझता है, प्रभु तू क्या जाने हमारे दर्द को, इस चोट में, इस घाव में कितना दर्द हो रहा है, तू क्या जाने। तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तेरे तो चोट लगती नहीं, तो ये तो फरिश्ते अपने पंखों पे उठा लेते हैं। आप ये कभी बोल ना पाए, इसीलिए उसने अपने हाथों में, अपने पांजर में कीले ठुकवाई हैं। Try and understand that God is not a God of heaven, He is the God of people. हमारा प्रभु, हमारा यीशु सिर्फ आसमान में बैठने वाला, आसमान के फरिश्तों का प्रभु नहीं है, हम जमीन पर रहने वाले तुच्छ मनुष्यों का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा प्रभु है कि हम उसको अपनाएं और वो हमारे जीवन में आकर के हमारे साथ सहभागी हो सके, वो हमारे साथ रह सके। इब्रानियों की किताब में यही लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें इब्रानियों की किताब, और उसके 4 अध्याय की 15वीं आयत में यहाँ पर कुछ इस प्रकार ही लिखा हुआ है। वही हमारे दर्दों को सही कर सकता है जिसने दर्द सहा हो। वही हमारे आंसुओं को सकता है जिसने आंसू बहाए हो कभी। जी, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जी, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। वर्ण आपके पास आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, आपके पास आपके पास्टर, सीनियर पास्टर हो सकते हैं, आपके पास अपने सगे लोग हो सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपकी हर सिचुएशन को 100% समझे। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल कि वो आप जो हर बात आप शेयर कर रहे हैं वो आपकी बात को समझ जाए और आपको उसके हिसाब से मदद करें। आजकल के ज़माने में एक मेंटल हेल्थ का बहुत कंसर्न चल रहा है, विच आई थिंक वी नीड टू सी एंड अंडरस्टैंड। हम लोग जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या मेंटल हेल्थ से वर्ड, ये टर्म सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई पागल हो गया था, उसको पागल खाने से सही कराना है, बट दैट इज नॉट ट्रू। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है जब आपके अंदर बहुत सी चीजें चल रही हो रही होती हैं, उनके लिए आप मेडिकल साइंस से मदद लेकर के उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, विच इज कंप्लीटली फाइन, विच इज कंप्लीटली फाइन। ये कोई वर्ड के अगेंस्ट बात नहीं है, इट इज सिंपल। जैसे एक कोई बीमारी होती है, आप बीमारी के लिए दवाई लेने जाते हैं और उस दवाई से आप ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वैसे ही
साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट चलिए पागलों के लिए होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इंसानों की साइकोलॉजी को समझ करके उनको ट्रीटमेंट देते हैं। उनका काम क्या होता है? दुनिया में आपने मूवीज में देखा होगा कि लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, जाते हैं, उनके पास सेशन लेते हैं, 1 घंटे का 2 घंटे का वो चार्ज करते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं और फिर उसके हिसाब से वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से वो उनको बताते हैं कि देखिए आप ऐसा करके देखिए। वो कोई बाबा नहीं है कि कहेंगे कि जा करके 2 पानी की पूड़ी खा लेना सही हो जाओगे। वो वाला हिसाब किताब नहीं है। वो मेडिकल साइंस के बेस पे वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं लाइक अ डॉक्टर कि आप की ये बात है, आपके साथ ये शायद सिचुएशन है, आपको ये चीज समझने की जरूरत है, बट दैट इज अ डिफरेंट स्ट्रीम, दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर किसी ने पढ़ी है या आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मतलब एक ऐसी चीज है साइकोलॉजी कि आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी उससे। वो बेसिकली मदद करती है किसी इंसान की सिचुएशन को समझने में। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे पास हर समय एक साइकोलॉजिस्ट उपस्थित है। जब अपनी आंखों को बंद करके उसका नाम लेंगे, वो साइकोलॉजिस्ट से भी बड़ा साइकोलॉजिस्ट हमारे पास उपस्थित है। उसका नाम है यीशु, द सफरिंग सर्वेंट, जिसने दर्द इसीलिए सहा ताकि वो आपके दर्द को समझ सके, जिसने पेन को इसीलिए लिया ताकि आपके पेन का आभास भी उसे हो रहे। जी, इसको कंप्लीट कर दे भैया। वर्ण वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, उसने हमारे लिए ये सब सहा ताकि वो हमारे साथ एम्पैथाइज कर सके, हमारे साथ सिंपैथाइज कर सके, हमारी सिचुएशन को समझ करके हमें उसका उच्चारण दे सके। द सफरिंग सर्वेंट। ट्रस्ट मी, आज जब आप इस मेज में शामिल होते हैं, वो हम जब प्रार्थना भी यही करते हैं ना कि हम आपके बदन में, आपके लहू में बढ़ने वाले हो सके। उसका पर्पस, उसका रीजन यही होता है। आप अगर इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, खुदा आपके जीवन में और गहराई से आएगा। आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि द सफरिंग सर्वेंट इज विद मी इन माय पेन। वो परमेश्वर का पुत्र मेरे साथ मेरे उस दरिद्रता में है। आखिरी वर्ष में लेके चलूंगा आपको, इब्रानियों की किताब में है और यहां पर आपको मिलेगा इब्रानियों 12 और उसकी 24वीं आयत। समथिंग बेटर, समथिंग बेटर, आई वांट टू शो यू समथिंग बेटर। जी। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। इंग्लिश में लिखा है, एंड टू द ब्लड ऑफ स्प्रिंकलिंग दैट स्पीक बेटर थिंग्स। द ब्लड, द स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड दैट स्पीक बेटर थिंग्स। हाबिल के लहू से बेहतर बातें करता है। हाबिल का लहू शायद जमीन पे पड़ा होकर के परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, शायद कैन के खिलाफ बात कर रहा था, शायद वो अपनी दर्द को बयान कर रहा था। लेकिन मैं आज आपको एक और लहू के बारे में बताना चाहता हूं जो बेहतर चीजें बताता है, जो बेहतर चीजों को कर देता है, जो बेहतर कर देता है आपके हालातों को। हालेलुया। जो चीजों को बदल देता है। द ब्लड विच स्पीक्स बेटर। जो लहू आपके लिए चीजों को बेहतर कर देता है, बेटर कर देता है। मेरे साथ बोलिए बेहतर, बेहतर। हर कोई कुछ ना कुछ अपने जीवन में बेहतर करना चाहता है। हर कोई अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहता है। मैं आज आपको उसी लहू में पार्टेक कराना चाहता हूं जो आपसे बेहतर बातें बोलेगा, जो आपसे बेहतर बातें बोलेगा।